बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरती एक नेमत है, लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत आपकी ज़बान है। अपनी ज़बान से चाहे तो दिल जीत लें, चाहे तो दिल चीर दें। हमेशा याद रखें, जो भी आप बोलते हैं ना, उससे किसको कितनी तकलीफ़ पहुंचती है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और इसका अंदाज़ा लगाया करें ताकि आप बोलते वक्त सोच सकें कि किसको आपकी बात से कितनी तकलीफ़ पहुंच रही है। आप कितना भी अच्छा कर लें, अगर आप एक काम बुरा कर दें ना, तो आपके सारे अच्छे कामों पे पानी फिर जाता है। तो इसलिए प्लीज़ सोच समझा करें कि आपके लिए कोई कितना अच्छा कर रहा है। अगर वो इतनी सी भी गलती कर जाए तो उसको इग्नोर किया करें। उसका भी दिल है, उसका दिल भी दुखता है। और आप जो है आप अपने अपने अल्लाह के बंदों का दिल दुखाएंगे तो कभी आप भी खुश रह नहीं सकते। इसलिए कोशिश किया करें, अपने अल्लाह के बंदों का ख्याल रखा करें। क्योंकि जो है, मैं अपनी ही बात करूं कि मैं सोचती हूँ दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा करूँ, सब कुछ करूँ, लेकिन अगर एक गलती हो जाती है तो वो चीज़ जो गलती है ना, इंसान वो पकड़ के बैठ जाता है। तो इसलिए मैं अपने लिहाज से भी कहूँगी, मैं ख़ुद भी अपने आप को कहूँगी कि दूसरों की गलती को नहीं पकड़ना चाहिए। और जी, आज मैंने मटन कीमा खड़ा मसाला बनाया है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सभी का हसन ब्लॉगिंग। तो जी, ये मैंने तेल में जो है प्याज डाली थी। कम से कम थी ये प्याज 3 से 4 दरमियानी प्याज थी। इसको मैंने सौते किया था, लेकिन इसको बस इतना मैंने पकाया था, इतना फ्राई किया था कि ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गई थी। इसको मैंने ब्राउन नहीं किया था। फिर मैंने यह कीमा लिया था। ये कम से कम मेरा 1 किलो कीमा था। एक किलो से भी ज़्यादा ही था, 1.5 पौने 2 किलो कीमा था। और इसको जो है मैंने इसमें प्याज में डाल के इसको मैं भून रही थी ताकि ये थोड़ा सा भुन जाए। और जब ये थोड़ा सा भुन गया था तो फिर इसमें मैंने लहसुन अदरक डाला था। बहुत ज़्यादा नहीं भुना था, पहले लहसुन अदरक के साथ भी मैंने इसे भूनना है। तो फिर मैंने इसको लहसुन अदरक के साथ भूना था। और फिर जब लहसुन अदरक के साथ इसे मैंने इतना भूना था कि लहसुन अदरक का कच्चापन भी दूर हो जाए और ये भी थोड़ा भुन जाए। लेकिन देखें, इतना ही भुना था कि इसमें अभी थोड़ा पानी ही था। तो इसमें मैंने दही डाल दिया था। दही मैंने कम से कम 1 पाव के करीब डाला था इसमें। और दही डाल के इसको इतना भुना था कि दही का पानी और जो ये कीमे का पानी निकला है ना, ये सब अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और जब ये थोड़ा पानी इसका जो है दही का भी और कीमे का भी खुश्क हो गया था, क्योंकि आप कोई भी सालन बनाएं, जब तक कि आप इसे भूनेंगे नहीं ना, तो उस सालन में आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो सालन को जितना भूनेंगे उतना मज़ा आएगा। ये देखिए, मैं भून रही थी और इसमें थोड़ा थोड़ा अभी भी पानी था। तो जो है अब इसको, लेकिन ये है कि मुझे जो है ना, कीमा थोड़ा सा सैला अच्छा लगता है, यानी थोड़ा पानी, क्योंकि बहुत खुश्क कीमा मुझे पसंद नहीं है। ये मैंने काली मिर्च ली थी कूट के, पीसी नहीं थी, कूट के ली थी 2 से 3 टेबल स्पून। और धनिया लिया था 2 टेबल स्पून कूट के। और थोड़ी सी दालचीनी ली थी, बड़ी इलायची ली थी 3 से 4। और मैंने इसमें लौंग ली थी। लौंग ली थी मैंने समझे तो 5 से 6 से 7 इस तरह ले लें। और यही मसाला इसमें डलता है, इसमें और मसाला बिल्कुल नहीं डलता, क्योंकि ये खड़े मसाले का ही इसमें टेस्ट आता है। और इसमें जितना भी टेस्ट खड़े मसाले का आता है, उतने ही ये कीमा बड़े मज़े का, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का बनता है। और ये देखें, मेरा मसाला भुन गया था और इसमें पानी भी नहीं रहा था, बस थोड़ा सा ऐसा था कि सेला सेला था, कि बिल्कुल खुश्क नहीं किया था मैंने मसाला। और ये मेरा मटन कीमा खड़े मसाले का बिल्कुल तैयार हो गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना था, बहुत अच्छा बना था और सबको मज़ा भी आया था। और प्लीज़ इस छोटी सी रेसिपी पे मुझे सब्सक्राइब भी कर दिएगा मेरे चैनल को। और मेरी वीडियो को जो है फैमिली फ्रेंड्स में जो है शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक बहुत कम करते हैं आप लोग।
और आप लोग का मैं दिल से मशकूर हूँ कि आप लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। और मेरी वीडियो को प्लीज़ 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 स्किप भी नहीं किएगा, क्योंकि हम सब अपनी वीडियो पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दिएगा कि आपको मेरी ये मटन मसाला खड़ा मसाला कैसी लगी। मटन खड़ा मसाला बहुत सिंपल सी रेसिपी होती है, लेकिन बहुत मज़े की रेसिपी होती है। और मैंने जो आपको पहले ये कहा कि सोच समझ के जो है बोला करें, ताकि लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचे, तो प्लीज़ इस बात पे ज़रूर अमल किएगा, क्योंकि हम पहले बोल देते हैं फिर बाद में सोचते हैं, तो ये तो बात गलत है ना। और फिर फ़ायदा क्या, इंसान को तो तकलीफ़ हो गई। और फिर लेकिन ये है कि चलें, अल्लाह है, अल्लाह बंदा बशर है, अगर हो भी जाए और अगर हमें एहसास हो जाए कि किसी को तकलीफ़ हुई है, तो हमें उसी वक्त माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।